राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में रामलीला मंचन के दौरान हरिद्वार जेल की दीवार फांद फरार हुआ कैदी आखिरकार ज्वालापुर और रानीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। बीती रात भेल सेक्टर 2 में काली मंदिर तिराहे के पास खाली पड़े मैदान में पुलिस और कैदी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरार कैदी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश पंकज वाल्मीकि कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के लिए काम करता है। लक्सर के इस्माइलपुर का रहने वाला पंकज बीते वर्ष अक्टूबर माह में रोशनाबाद जेल से उस समय फरार हो गया था जब जेल में रामलीला का मंचन चल रहा था। इसके साथ एक और कैदी राम कुमार भी फरार हो गया, जिसे हरिद्वार पुलिस ने जगाधरी पुलिस की मदद से ही गिरफ्तार कर लिया था। जेल से कैदियों के फरार होने के मामले में जेल प्रशासन और हरिद्वार पुलिस की काफी किरकिरी हुई। आखिरकार फरार हुए कैदी को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने ज्वालापुर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह बिष्ट और रानीपुर इंस्पेक्टर कमल मोहन भंडारी की पीठ थपथपाई। गौर हो कि जेल से फरार कैदी पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था, जबकि राजकुमार विचाराधीन कैदी है। जेल से फरार होने पर जेल प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। पुलिस ने तत्काल फरार कैदियों की तलाश तेज की। पुलिस ने राम कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पंकज को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। राज्य में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार विवाद रोज नया मोड़ ले रहा है। 29 जनवरी को महापंचायत रद्द होने के बावजूद बड़ी संख्या में गुज्जर समाज के लोग चैंपियन के लंढौरा रंग महल में पहुंच गए। आज 31 जनवरी को उमेश कुमार के आह्वान पर उनके समर्थक मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हो गए। हालांकि डोईवाला पुलिस ने मीटिंग में शामिल होने निकले निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को हिरासत में ले लिया। उमेश कुमार की ओर से मीटिंग करने आए लोगों पर पुलिस ने लाठी फटकारी है। इधर एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग पथराव करते दिख रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि पथराव करने वाले कौन लोग हैं। जेल में बंद कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई जाने के बाद उमेश कुमार ने भी आज 31 जनवरी को ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई। हालांकि बाद में चैंपियन की तरह ही उमेश कुमार ने भी बैठक को रद्द कर दिया था, लेकिन उमेश कुमार के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग लश्कर पहुंच गए। इधर उमेश कुमार भी मीटिंग में शामिल होने निकले तो डोईवाला पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब उमेश कुमार के समर्थकों को ये पता चला तो उन्होंने विधायक के कार्यालय पहुंचकर बैठक में शामिल होने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन चैंपियन के समर्थन में आए गुज्जर समाज के लोगों की भीड़ से जूझ चुका था। तब भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया, इसलिए आज उनकी पहले से ही तैयारी थी। खानपुर बॉर्डर, बालावाली बॉर्डर और रुड़की तिराहा, बालावाली तिराहा पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। मौके पर भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है। आवागमन के रास्तों पर बैरिकेड के साथ ही ट्रक और डंपर खड़े करने की सूचना भी मिल रही है। एसपी देहात हरिद्वार शेखर सुयाल ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कुछ जगहों पर हल्का तनाव था जिसे दूर कर दिया गया है। हरिद्वार की कनखल पुलिस ने नन्ही किशोरी के अपहरण के मामले को महज 10 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को कनखल क्षेत्र की एक महिला ने थाना कनखल पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उसका एक परिचित बब्बू पुत्र ओमी निवासी भीकनपुर सर की थाना सैदंगली जिला अमरोहा यूपी दोपहर के समय घर आया और उसकी नन्ही किशोरी को चॉकलेट और नमकीन दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची और आरोपी बब्बू का कुछ पता नहीं चल सका। जब उन्होंने बब्बू के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो वह स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल को इसकी जानकारी दी गई। एसपी सिटी पंकज गहरोला और सीओ सिटी जूही मनराल को पूरे मामले की निगरानी का निर्देश दिया गया और कनखल थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गई। हरिद्वार पुलिस ने तुरंत दिल्ली और आसपास के मुखबिरों को अलर्ट किया। कई जगहों की तलाशी के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास आर्यनगर में आरोपी के होने की सूचना मिली।
एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी और जमीनी स्तर पर सटीक जांच की। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और बिना समय गवाए उसे धर दबोचा। राज्य उत्तराखंड में आगामी विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि 17 फरवरी से बजट सत्र आहूत हो सकता है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी है। सरकार जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की कवायद में जुटी हुई है। अभी तक विधानसभा बजट सत्र की तिथि और जगह तय नहीं की गई है। उससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने राज्य सरकार से देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र करवाने का निवेदन किया है। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दोनों विधानसभा सदनों देहरादून और भराड़ीसैंण में इस सेवा के तहत कार्य किया गया है। इसके जरिए इन्हें डिजिटल किया गया है, जिससे पेपरलेस विधानसभा सत्र संचालित किया जा सके। देश के तमाम राज्यों की विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी है। इसी क्रम में उत्तराखंड की विधानसभाओं को भी डिजिटल कर दिया गया है। वर्तमान समय में देहरादून विधानसभा को डिजिटल बना दिया गया है। अभी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन डिजिटलाइज्ड नहीं हो पाया है। इसके साथ ही भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में साउंड भी काफी इको करती है। ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा, अगर राज्य सरकार भराड़ीसैंण में ही सत्र कराए जाने का मन बनाती है तो फिर भराड़ीसैंण में ही सत्र कराए जाएंगे, लेकिन जो असुविधा होगी वो सभी को होगी। उन्होंने कहा, विधानसभा बजट सत्र कहाँ हो ये सरकार का निर्णय है, जिसके कारण वे सरकार से सिर्फ इसके लिए निवेदन कर रही है। राज्य के जनपद चंपावत के टनकपुर निवासी पिता पुत्र की प्रयागराज महाकुंभ से लौटते समय कार दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से कार बिजली के खंभे से टकरा गई। वहीं कार सवार घायलों का उपचार चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पिता और पुत्र का परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। महाकुंभ में अमृत स्नान कर लौट रहे टनकपुर बोरागोट निवासी व्यापारी पिता और पुत्र की बीते दिन यूपी के लखीमपुर खीरी सीतापुर के बीच सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में कार चालक और परिवार के 4 अन्य सदस्य भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत के टनकपुर निवासी गोविंद आर्या अपनी धर्मपत्नी जानकी, पुत्र करण आर्या और हर्ष पुत्री सुमन, दामाद राहुल यादव, लक्ष्मी पुत्री छत्रपाल आर्या और आकाश पुत्र संजय कार से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। वहां से सभी स्नान कर सुबह वापस अपने घर लौट रहे थे। कार सरद चला रहा था और सुबह करीब 4 बजे घना कोहरा था। इस दौरान लखीमपुर खीरी सीतापुर के बीच उनकी कार ओयल क्षेत्र में ग्राम गुलरीपुर के आगे एक ढाबे के पास लगे बिजली के खंभे से टकराकर खाई में जा गिरी। घटना के बाद कार में चीख पुकार मच गई। अंधेरा होने के चलते मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। 112 पर कॉल करने पर यूपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी को कार से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने गोविंद आर्या और उनके पुत्र करण आर्या को मृत घोषित कर दिया, जबकि जानकी, सुमन, लक्ष्मी व चालक शरद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार चालक अस्पताल से बिना बताए भाग गया। वहीं घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।